फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आप कामों में बिजी हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी क्या है कि मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं जो अमूमन क्या है कि याद नहीं रहती है और ज्यादातर क्या है कि काफी दिन के बाद उसमें वो चीज ढकी भी रहती है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। वो मैं बता रहा हूँ आपका। एक तो ये साइडों की के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये ढकी रहती है, यहाँ पे भी रेल है और एक उस साइड भी रेल है। तो हमें क्या करना है कि इनको खोल के, और जैसे ये तो देखो ये दोनों सामने की हैं, तो इस पे तो नजर पड़ जाती है, तो हम इसे साफ सुफ कर लेते हैं। लेकिन इसका बेचारी का नंबर क्या है कि सालों में आता है। तो इसको क्या है कि खोल के आपको क्या करना है, जैसे इस पे करते हैं पहले उसी तरह इस पे भी करना है। तो पहले क्या करें आप कि इसे प्रॉपर साफ कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें पहले क्या है कि आपने जगह जगह जो है, जो इसमें छेद से ये दिख रहे हैं जहां पे एल्की नट टाइट करने हैं, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा दें, ताकि वो क्या है कि अपना आते जाते लगती रहे। और उसके बाद क्या है कि ऑयलिंग कर दें, ठीक है। तो मैंने इधर का तो साफ कर दिया था, मैं जब पीछे का साफ कर लेता हूँ और फिर मैं आपको प्रॉपर इसे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आगे का मैंने साफ कर लिया था, तो अब चलते हैं पीछे। ये तो इधर का तो मैंने साफ कर दिया था, अब पीछे ले चलता हूं। ये तो यहां पे देखेंगे कि इधर जो है बहुत ज्यादा बस वो शुरू की कंपनी की तरफ से जो आ रखी थी गिरसिंग होके, वो वही लगी है, बाकी कुछ नहीं लगा है। और इधर के साइड भी जो है, हाँ इधर इस पे तो रॉड पे तो ऑयलिंग थोड़ी अभी ठीक है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे डस्ट पड़ती रहती है और इसके ऊपर डस्ट इकट्ठा रहती है। उसके वजह से क्या है कि कभी कभी ना ये लेफ्ट राइट मूव कराते हुए तेजी से ये हूं की आवाज आती है। तो उस चीज को ध्यान करके आप इसे मतलब कम से कम 3-4 महीने के बाद खोल के देख ही लें, क्योंकि ये छुपा हुआ हिस्सा है, यहाँ नजर भी नहीं पड़ती है किसी की। तो अभी जो है मैंने इसको क्या है कि इधर का जो है ये मैं आपको ये साफ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे सारी देखिए ये गंद इकट्ठा हो गई है, ठीक है। तो इसको मैंने साफ कर लेना है, ठीक, बढ़िया तरह साफ कर लेना है। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ग्रीस नहीं लगा हुआ है, और इसके वजह से भी ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी आपका यहाँ पे इस पे तो हो ही रखा है, ये दिख रहा है ग्रीस सा, लेकिन इसे भी हमने एक दफे साफ कर लेना है हल्का हल्का, और प्रॉपर इसे फिर दोबारा से ऑयलिंग कर देनी है। अब जैसे ये रॉड है, इसको मैं प्रॉपर यहाँ तक ये सारी जो डस्ट है वो निकाल देता हूँ। उसके बाद दोबारा से इसमें ऑयलिंग कर देंगे। फ्रेंड, मैंने इसको साफ करने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। और आपको अगर साफ कपड़ा मिल जाता है तो साफ कपड़ा ले लीजिए, इसे बढ़िया तरह साफ कर लीजिए, ठीक है। अब मेरी में देखिए, मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरे में खुद की में क्या है कि बहुत ज्यादा इसमें ग्रीस नहीं लग रखा था, हो सकता है इसकी वजह से कर रहा हो। और ये अपनी रॉड भी जो है हमने साफ कर लेनी है इस पे से, ताकि इस पे कोई गंद फंद है तो वो साफ हो जाएगा इजीली। और प्रॉपर इसे साफ करके, और इसमें देखिए मैंने ऑयल और ये ग्रीस दोनों ले रखा है। थोड़ी बढ़िया वाली लीजिएगा ग्रीस जो है, ताकि आपको भी भरोसा रहे और आपकी मशीन भी जो है। तो इस पे क्या है, आपने इस पे प्रॉपर लगा देना है। मेन जो है इसकी मशीन यहाँ वो जो रेल चलती है ये इस पे चलती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर ग्रीसिंग तो चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि पहले एक चीज, जैसे अब नीचे का है तो पहले नीचे का ये जो है नीचे लगा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मेरा नीचे वाला हिस्सा जो है कंप्लीट हो गया है। ये प्रॉपर लगा दीजिए ग्रीस, क्योंकि ये क्या है कि बहुत दिन के बाद अब आप इसे खोलोगे, क्योंकि सामने वाली चीजें तो कर ही देते हैं। ये अब यहां तक कर दिया, ये प्रॉपर बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली है। और थोड़ा थोड़ा ग्रीस जो है, ये काफी दिन से मैं बताने को सोच रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। और ऐसी बने रहे, एक चीज और बताना है अभी आपको, खास चीज। और टिश्यू पेपर जो है
इस्तेमाल करके अपना हाथों पोंछ के और फिर इधर की ऑयलिंग कर देता हूं। ये जो इसका फ्रंट दिख रहा है इस पे भी थोड़ा थोड़ा आ जाए और अंदर जो है जिसमें चलनी है इसने उस पे भी आ जाए। बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो वो क्या है कि एक्सीज हो जाएगा तो वो कोई फायदा नहीं है उसका, थोड़ा थोड़ा होनी चाहिए। और जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पे भी हल्का हल्का ये अब मशीन पीछे जा रही है और जैसे मैंने उधर का करा वैसे ही इधर का कर दूंगा, बस इधर का काम ओके हो जाएगा। फिर आपको मैं अब जो है मेन खास बात है कि अब जैसे सर्दियां चल रही हैं तो इसमें क्या है कि जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना तो ये क्या है कि एकदम से अगर आपने चला दिया जो 5-7 मिनट में तो आपको दिक्कत आएगी कि वो ब्लर सी इमेज आएगी, ऐसा लगेगा जैसे पास आगे पीछे हो रहे। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा कि ये देखिए किसी भी टाइप का मतलब कि फायर का कोई झंझट ही नहीं है। तो मैंने ये अपने ये मेरा जो है यहाँ पे ये मेरी इंक का बॉक्स है सारे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये जो हीटर लगा रखा है। तो उससे क्या होगा कि मेरी इंक का जो है टेम्परेचर पूरा अगर मैं दिन भर भी चलाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने आपको दिखाना था, ये दिखा दिया और आपको गिरसिंग का उसके बारे में बता ही दिया। फ्रेंड ये जो है इसके राइट साइड वाला पैनल है, अब ये भी मैंने खोल दिया है इसे और अब इसे निकाल देता हूँ। थोड़ा ये है कि निकालने, ओहो कितनी गंद पड़ी है यहाँ, देखो दिख रही है ये, तो इसी बहाने ये साफ सफाई भी हो जाएगी। वैसे बता दूं कि इसके पीछे जो है गिरसिंग के लिए जो इस पे मेन वो चलती है, इसका बोल्ट है, जिससे क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है कैरेज जो है ये आगे जाता है। साइड की जो है ये रेल है, तो रेल में क्या है कि इतना जो है लगभग ये पहले की जो ग्रीसिंग हो रखी है वही है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, ये देखो बिल्कुल साफ सा है। तो यही मैं खोल के देखना चाह रहा था इसे कि वैसे तो इसकी ग्रीसिंग के लिए वहां पे प्रेशर वाली मशीन से इसमें ग्रीसिंग हो सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूं कहां से। अगर आपके मशीन में नहीं है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नजदीक से दिखाता हूं फ्रेंड, यहां देखिए ये जो 2 निप्पल से दिख रहे हैं, यहां से हम चाहें तो ग्रीसिंग कर सकते हैं प्रेशर वाली मशीन से, लेकिन अभी हमारे पे प्रेशर वाली नहीं है मशीन है, तो इस वजह से हमें मैनुअली काम करना पड़ा। ठीक है, ये ऐसे ही क्या है कि दूसरे साइड भी लगे हुए हैं। फ्रेंड ये देखिए अभी जो है ये मेरा जो है सूखा हुआ है, पहले का ही जो ग्रीसिंग हो रखी थी, तो एक दफे इस पे भी ग्रीसिंग कर देता हूं और बाकी यहाँ काफी गंद सी है तो इसी बहाने ये साफ भी हो जाएगी। तो चलिए इसे उधर का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये भी बिल्कुल वैसी होगी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए इसे कर दिया था। पहले ग्रीसिंग कर लीजिए हल्की हल्की और उसके बाद जो है हल्का हल्का उसमें मोबिलाइल डाल दीजिए, ताकि वो क्या है कि अधिक लुब्रिकेसी हो जाएगी, तो उसके वजह से स्मूथ आपकी चलेगी। और पीछे मशीन के पास ही मैंने जो है हीटर रख रखा है, तो उससे क्या है कि ये ऑयल हीटर है, तो इससे क्या है कि ये वैसे फ्लो तो नहीं करता है, लेकिन ये है कि टेम्परेचर पूरा मेंटेन कर लेता है। ठीक, अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप क्या है कि थोड़ा इधर के एरिया में, थोड़ा मशीन के उधर से छोड़ के ऐसे एरिया में रखिए जहां से क्या है कि आपका फिर वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो इसमें इंक को हीट करने के लिए इसमें हीटर लगे हुए हैं कि ऑटोमेटिक क्या है कि इसमें थोड़ी सी आपने कभी जब वाइप करते होंगे पर्जिंग करने के बाद तो आपको महसूस भी होता होगा गर्म इंक आती है, लेकिन ओवरऑल जो है ये हमारी मशीनें जो है 18 से 22 डिग्री के बीच में अच्छी चलती हैं। अगर कभी और ज्यादा हो जाता है लेकिन माना यह जाता है कि 18 से 22 के बीच में अच्छा चलती हैं। तो फ्रेंड आपको मैंने ये सब जानकारी दी, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे से दी गई जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।